हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि क्लासेस यूपी। और गाइस कैसे, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान में भारत के सभी 75 रामसर स्थलों की सूची कि हमारे जो 75 रामसर स्थल हैं वो कहाँ कहाँ पे और किस किस जगह है। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहो। आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। गाइस ये ऐसे 75 रामसर स्थल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी हो या सुपर टेट हो या आपका केबीएस हो, कोई भी हो, आपको एक राम स्थल जरूर पूछा जाता है रामसर स्थलों। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं 75 रामसर स्थल। क्योंकि भारत में कितने रामसर स्थल हैं सबसे पहले, तो भारत में सबसे पहले देखा जाए तो भारत में 75 रामसर स्थल हैं। तो जो पहला हमारा रामसर स्थल है वो है चिल्का झील। चिल्का झील 1981 में बना और ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। फिर है आपका भीतरकनिका मैंग्रोव 2002 में बना जो कि उड़ीसा में पड़ता है। फिर है आपका तीसरा सतकोसिया गॉर्ज जो 2022 में अभी लेटेस्ट बना है रामसर स्थल और ये उड़ीसा में ही पड़ता है। फिर है आपका टाम्परा झील 2002 में ये रामसर स्थल में शामिल हुआ और ये उड़ीसा में पड़ता है। फिर है आपका हीराकुंड रिजर्व 2002 में ये बना उड़ीसा में। फिर है अनसुप्पा झील 2022 में रामसर स्थल में शामिल हुई और ये उड़ीसा में पड़ती है। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य जो कि 2002 में बना और ये तमिलनाडु में पड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट करेरी किली पक्षी अभ्यारण्य 2022 में रामसर स्थल में शामिल हुआ, ये तमिलनाडु में पड़ता है। फिर है आपका पल्लिकरनाई मॉर्स रिजर्व फॉरेस्ट 2022 में ये रामसर स्थल में शामिल हुआ और ये तमिलनाडु में पड़ता है। फिर है पिचवरम मैंग्रोव जो 2022 में बना और ये तमिलनाडु में सम्मिलित है। फिर है आपका कुंथकुलम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में रामसर स्थल में शामिल हुआ जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर है आपकी मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व 2022 में ये शामिल हुआ और ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। तो गाइस आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में 2022 में लेटेस्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 ऐसे हमारे रामसर स्थल हैं जो तमिलनाडु के ही 2022 में रामसर स्थल में सम्मिलित किए गए हैं। फिर है आपका उदयमर्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य 2022, ये भी तमिलनाडु में ही शामिल है, ये भी तमिलनाडु का है। फिर है वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य 2022 और ये तमिलनाडु में ही है। फिर बेलूर पक्षी अभ्यारण्य 2022, ये भी तमिलनाडु में है। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में शामिल हुआ, ये भी तमिलनाडु में। तो गाइस ऐसे हम अगर देख रहे हैं तो हमें लग रहा शायद 8, 9, 10, 11 ऐसे हैं हमारे जो तमिलनाडु में ही रामसर स्थल बनाए गए 2022 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, चित्रगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य 2022, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। फिर सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022, ये भी तमिलनाडु में है। फिर वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य 2022 में ये रामसर स्थल की सूची में शामिल हुआ है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। फिर कांचीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में ये भी सम्मिलित हुआ और तमिलनाडु में है। तो मैक्सिमम गाइस हम देख रहे हैं कि जो तमिलनाडु के अंदर जितने भी रामसर स्थल है वो हमारे क्या है 2022 में ही सम्मिलित हुए। एक पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य जो है वो सिर्फ 2002 में जाकर के तमिलनाडु में था और 2002 में बना रामसर स्थल। बाकी जितने भी तमिलनाडु के अंदर रामसर स्थल हैं वो 2022 में ही रामसर स्थल की सूची में शामिल किए गए हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में रामसर स्थल में शामिल हुआ और ये राजस्थान में पड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट सांभर झील 1990 में बनती है जो कि राजस्थान में। फिर नेक्स्ट है आपका हरकी झील 1990 में
आपके रामसर स्थल में शामिल हुआ और ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, फिर एक कंजली झील आपका 2002 में रामसर स्थल में शामिल हुआ और ये पंजाब में पड़ता है। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये हम सन क्यों बता रहे हैं। सन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है किस सन में ये रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, इसलिए हम आपको रामसर स्थल के सन को भी बता रहे हैं। ठीक है, फिर है आपका रोपड़ आर्द्र भूमि 2002 में ये शामिल हुआ रामसर स्थल की सूची में और ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है आपका केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में ये क्या हुआ, आपका रामसर स्थल में शामिल हुआ और पंजाब में पड़ता है। फिर आपका नांगल वांझी अभ्यारण्य 2019 पंजाब में है। ठीक है, फिर ब्यास संरक्षण रिजर्व 2019 में रामसर स्थल में शामिल हुआ और ये भी पंजाब के अंदर है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका वुलर झील आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि 1990 में इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फिर गाइस शुरू आपका होकेरा आर्द्र भूमि जो कि 2005 में सम्मिलित हुआ और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। फिर है आपका सुरसर और मानस झील जो कि 2005 में रामसर स्थल की सूची में शामिल हुआ और ये भी जम्मू कश्मीर में। फिर हाई गैम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल हुआ जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, फिर है आपका सालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पोंग बांध झील 2002, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर चंद्रटल अर्धभूमि जो कि 2005 में शामिल हुआ रामसर स्थल की सूची में और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर आपका 36 नंबर का रेणुका अर्धभूमि 2005 में ये शामिल हुआ रामसर स्थल की सूची में और ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट लोकटक झील जो कि मणिपुर में पड़ती है और ये 1990 में रामसर स्थल की सूची में इसको जगह दी गई। ठीक है, फिर है हमारी ऊपरी गंगा नदी को 2005 में दिया गया रामसर स्थल की सूची में इसे स्थान मिला और ये उत्तर प्रदेश में। फिर है आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर है सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो कि 2019 में रामसर स्थल की सूची में शामिल हुआ और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर है आपका समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपका 2019 में शामिल हुआ और ये भी उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट शमन पक्षी अभ्यारण्य जो कि 2019 में शामिल हुआ रामसर स्थल की सूची में और ये यूपी में पड़ता है। फिर है आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो 2019 में शामिल हुआ और ये भी यूपी में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। फिर है आपका सरसाई नावर झील 2019 में से रामसर स्थल की सूची में जगह दिया गया और जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर है आपका सूर सरोवर झील जो कि आपका 2020 में शामिल हुआ और ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पड़ता है। फिर है आपका हैदरपुर वेटलैंड 2021 में रामसर स्थल की सूची में शामिल हुआ और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 2022 में शामिल हुआ रामसर स्थल की सूची में, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि जो कि 2002 में शामिल हुआ और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फिर आपका सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र 2019 में रामसर स्थल की सूची में ये शामिल हुआ और ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फिर आपका कोलेरू झील जो कि 2002 में शामिल हुआ, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, फिर है आपका अष्टमुडी झील जो कि 2002 में शामिल हुआ, ये केरल में पड़ता है। फिर है आपका सस्थम कोटा झील 2002 में शामिल हुआ केरल के अंदर। फिर है आपका वेम्बनाड
कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि 2002 में रामसर स्थल की सूची में शामिल हुआ और ये केरल में पड़ता है। फिर है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2012 में शामिल हुआ, ये गुजरात में पड़ता है। फिर है वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि 2021 में शामिल हुआ, गुजरात के अंदर पड़ता है। फिर नेक्स्ट है आपका थोल झील वन जीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है। 2021 में ये रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फिर है आपका खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, ये गुजरात में पड़ता है। फिर है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021, ये आपका हरियाणा में पड़ता है। फिर आपका भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 2021 में शामिल हुआ और ये हरियाणा के अंदर पड़ता है। फिर है दीपोर बिल आपका असम में है जो कि 2002 में रामसर स्थल की सूची में से दर्ज किया गया। फिर आपका नेक्स्ट तित्सुम मोमोरी झील जो कि लद्दाख में है और ये 2002 में आपके रामसर स्थल की सूची में इसे दर्जा दिया गया। फिर आपका नेक्स्ट भोज आर्द्रभूमि, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये 2002 में आपका शामिल हुआ रामसर स्थल की सूची में। फिर आपका साख्य सागर 2022 में ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और 2022 में इसे क्या हुआ, रामसर स्थल की सूची में दर्ज किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट सिरपुर आर्द्रभूमि 2022 में ये शामिल हुआ और ये जो सिरपुर आर्द्रभूमि है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है आपका यशक्त सागर को गाइज अभी लेटेस्ट में मतलब 13 अगस्त 2022 को ही दर्ज किया गया है रामसर स्थल की सूची में और ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। फिर है आपको नदूर मधमेश्वर जो कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पड़ता है और ये 2019 में आपका रामसर स्थल की सूची में इसे दर्ज किया गया। फिर आपका लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और ये 2020 में रामसर स्थल की सूची में इसे दर्ज किया गया। ठीक है। फिर आपका ठाणे किरिक 2022 में से रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया और जो ठाणे क्रीक है गाइस ये आपका महाराष्ट्र में है। फिर आपका नंदा झील आपका गोवा में पड़ता है, इसे 2022 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। फिर आपका रुद्रसागर झील आपका 2005 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया और रुद्रसागर झील आपका त्रिपुरा में पड़ता है। फिर आपका नेक्स्ट असम कंजर्वेशन रिजर्व 2020 में से रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया और असम कंजर्वेशन रिजर्व जो पड़ता है आपके उत्तराखंड में। ठीक है। फिर है गाइज आपका कांवरताल आपका पड़ता है बिहार के अंदर, कांवरताल जो कि एकमात्र राष्ट्र मतलब रामसर स्थल की सूची में शामिल है। बिहार का एकमात्र यही कांवरताल झील है जो कि सम्मिलित है। ठीक है। और ये 2020 में शामिल हुआ है। फिर आपका पाला आर्द्रभूमि 2022 में ये भी शामिल हुआ रामसर स्थल की सूची में, ये भी मिजोरम में पड़ता है। फिर आपका रंगनाथित BS 2022 में ये भी शामिल हुआ और ये कर्नाटक के अंदर पड़ता है। रंगनाथित BS जो है आपका ये कर्नाटक के अंदर पड़ता है। तो गाइस आपके ये थे 75 रामसर स्थलों की सूची और किस जगह पे है, किस सन में है, ये सब हमने बताया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आपके लिए थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।